1947 के विद्रोह के कारण कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका क्या रीज़न था, क्यों हुआ था। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है तात्कालीन कारण। सबसे पहले तात्कालिक कारण लिखने होंगे, जैसे कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। तो क्या थे तात्कालिक कारण में? सैनिक थे उनके कारण। कितनी भी योग्यता दिखाने पर भारतीयों को जमादार से ऊंचा पद नहीं मिलता था। अब जितनी भी योग्यता हो किसी सैनिक में, भारतीयों में खास तौर से, उनको एक ऊंचा पद नहीं दिया जाता था उस समय में। भारतीय सैनिक के वेतन व भत्ते आदि भी अंग्रेजों की तुलना में कम होते थे, और जो भारतीय सैनिकों को वेतन मिलते थे, सैलरी जो मिलती थी, वो अंग्रेज सैनिक जो होते थे उनकी तुलना में कम मिला करते थे। सेना में पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते थे। जब सेना में क्या हुआ करता था, पादरी जो होते हैं, पास्टर जो होते हैं क्रिश्चियंस में, वो अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आया करते थे। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। नई राजस्व नीति के तहत भारी कर लगाना, बेदखली, भेदभावपूर्ण शुल्क नीति आदि ने किसानों, जमींदारों और शिल्पकारों को गरीब बना दिया। जब नई राजस्व नीति आई तब इससे क्या हुआ, लोगों को भारी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया, खासतौर से इंडियंस पे। बेदखली करने लग गए, वो भेदभावपूर्ण शुल्क लेने लग गए, टैक्स वसूलने लग गए, जिसके कारण क्या होगा, किसान, जमींदार और शिल्पकार जो मूर्तियां बनाते हैं वो गरीब बन गए। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां, ब्रिटिश शासन का विदेशीपन, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुगल सम्राट से निंदनीय व्यवहार, तो ये सारे कारण थे कि साम्राज्यवादी नीति अपना ली, विदेशीपन को अपनाया, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था चलाया करते थे, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और मुगल सम्राट जो होते थे उनसे निंदनीय व्यवहार करा करते थे अंग्रेज, जिसके कारण ये विद्रोह भड़का। विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम तथा नए नियमों का निर्माण, नए सामाजिक सुधार कार्यक्रम किए गए और नए नियमों का निर्माण भी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए। जब ये हो गया जो हमने पढ़ा है कारण, तब उसके परिणाम क्या हुए। विद्रोह का दमन हुआ, अधिक कठोरता तथा निर्दयता से किया गया था। विद्रोह का जो दमन था बहुत ज़्यादा कठोरता से, निर्दयता से किया गया, जिसे भूलना भारतीयों के लिए असंभव था। वो इंडियंस नहीं भूल पा रहे थे जो उनके साथ भेदभाव करा था, जो उन्होंने दमन करा था अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ। विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। जब विद्रोह हो रहा था अंग्रेजों ने क्या करा, फूट डाली और शासन करा अपना, यानी कि फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, जिसके अंदर उन्होंने हिंदू और मुसलमान को आपस में भड़का दिया। उन्होंने शासन और सेना के पुनर्गठन का आधार धर्म और जाति को बनाया। जब भी वो भड़काया करते थे तो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काया करते थे। उनका मेन पर्पस ये था कि जब वो लोगों को भड़का देंगे धर्म जाति के नाम पर, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपस में ही वो लड़ेंगे और लड़ेंगे मरेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद तथा पुनर्जागरण का बीज बोया। जब 1857 था तब ही से ही इंडियंस के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवाद जागा और पुनर्जागरण का बीज बोया गया, यानी कि अब वो अपने देश के लिए लड़ने लग गए कि हमें आज़ादी चाहिए। इस क्रांति से आंदोलनकारियों को सदैव प्रेरणा मिलती रहती थी। और जो आंदोलन था इसको हमेशा ध्यान में रखते थे, उससे इंस्पायर्ड होते थे, प्रेरणा मिलती रहती थी और अपना वो स्टार्ट रहते थे आंदोलन के लिए। उन्होंने 1857 ईस्वी के शहीदों द्वारा जलाई मशाल को अनवरत रूप से ज्योति में रखने का प्रयास किया। इसका मतलब ये है जो भी शहीद हो गए थे 1857 के अंदर, जैसे कि मंगल पांडे, तो उनका जो संघर्ष था उन्होंने जीवित रखा, संघर्ष के तौर पे, आंदोलन के तौर पे। इससे क्या हुआ, हमें 1947 में इसी की वजह से आज़ादी मिल सकी। तो ये